हे ड्रामा गिगलर्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और नए ड्रामा के बारे में जो रिलीज हुआ था 2023 में। और ये ड्रामा है टिल द एंड ऑफ द मून। 10,000 साल पहले वॉर हो रही थी गॉड्स और डेविल गॉड के बीच में। डेविल गॉड जो कि बना है एंगर एंड सैडनेस से, जब तक दुनिया में जे रहेंगे तब तक डेविल गॉड भी रहेगा। डेविल गॉड का मकसद है सभी गॉड्स को ब्लैक होल में भेजना कि वह वहां से कभी ना वापस आ पाए, जिससे वह दुनिया का किंग बन सके। लेकिन वह किंग नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास एविल बोन है, जिसके कारण गॉड्स उसे कभी भी मार सकते हैं। इसलिए वह एक वेसल बनाता है कि अगर वह मर भी जाए तो उसका कोई भी व्यक्ति अगर उसे बचाएगा तो वह अगर किसी न किसी के अंदर होगा तो वह जाग जाएगा और डेविल गॉड दोबारा जिंदा हो जाएगा। क्योंकि उसे पता था कि डेविल फीटस कहीं ना कहीं तो है और अगर वह मर भी जाएगा तो वह उसमें जिंदा हो जाएगा। जब गॉड्स लड़ाई लड़ते हैं तो देखते हैं कि डेविल गॉड को हराना आसान नहीं है, तो वो सोचते हैं कि उसे डेविल गॉड बनने से ही रोक दिया जाए। इमॉर्टल ली सुसु को सभी गॉड्स मिलकर 500 साल पीछे भेजते हैं कि वह वहां जाकर हॉस्टेज प्रिंस को बचा सके, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में यही प्रिंस डेविल गॉड बनेगा। तो ली सुसु समय और किस्मत को बदलने के लिए 500 साल पीछे चली जाती है। जब वह वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ गॉड ऑफ स्पेस थी जो लड़ाई के समय मारी गई। उस समय वह प्रेग्नेंट थी और जब ली सुसु का जन्म हुआ तो उसकी एविल सोल कहीं गुम हो गई और वह जे शू बन गई और वह अपने पिता की दूसरी बेटी बनी जो कि जनरल ये थे शेंग किंगडम के। तंताई जिन जो कि होस्टेज प्रिंस था वह उसका पति था, जिसमें किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं थी। वह प्रिंस था जिंग किंगडम का, जिसे शेंग किंगडम में बहुत बेइज्जत किया जाता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि जितना ज्यादा वह दुखी होगा और उन दुखों को सहेगा उतना ही जल्दी वह डेविल गॉड बनेगा। जब ली सुसु जय सब देखती है तो वह तंताई जिन को वहां से बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जय भी सोचती है कि उसका मकसद है इसे डेविल गॉड बनने से रोकना। जब वह तंताई जिन के साथ समय बिताने लगती है तो उसे पता चलता है कि जिंग किंगडम का वह थर्ड प्रिंस है और हार के कारण उन्होंने उसे हॉस्टेज प्रिंस बनाकर यहाँ भेज दिया। उसके साथ बचपन से ही फर्क किया गया। उसके पिता उसे प्रिंस नहीं मानते थे और उसका भाई चाहता था कि वह अगला किंग बने, लेकिन वहाँ के लोग तंताई जिन को पसंद करते थे। इन कारणों के कारण वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे। घर के सभी लोग जे शू को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह छोटी बेटी थी और उसका भाई उसके लिए कुछ भी कर सकता था। जब जे शू की बड़ी बहन देखती है कि तंताई जिन के साथ वह अच्छे से व्यवहार कर रही है और दोनों को एक साथ खुश देखकर वह गुस्सा हो जाती है और उनकी खुशी सहन नहीं कर पाती, तो वह उन्हें अलग करने की कोशिशें शुरू कर देती है। जब जनरल जे मान जाते हैं कि वह तंताई जिन को होस्टेज प्रिंस बनाकर नहीं रखेंगे तो वह उसे और अपनी बेटी को जिंग किंगडम में भेज देते हैं। वहां जाकर ली सुसु अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाती। जब तंताई जिन को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है। फिर तंताई जिन की लड़ाई उसके भाई से होती है क्योंकि वह उसे मार कर राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसका भाई हार जाता है तो वह कहीं छुप जाता है और डेविल गॉड के साथ मिल जाता है। और दूसरी तरफ जे शू की बड़ी बहन भी डेविल गॉड के साथ मिलकर ली सुसु को मारने की योजनाएं बनाती है ताकि वह तंताई जिन से शादी कर सके। जब तंताई जिन और उसके भाई की दोबारा लड़ाई होती है तो उसमें डेविल गॉड के लोग भी उसकी मदद करते हैं, जिसमें कि ली सुसु की मौत हो जाती है और वह बिना मिशन को पूरा किए वापस गॉड्स के पास चली जाती है। वहां जाकर वह तंताई जिन और उसके बारे में सारी बातें भूल जाती है। जब तंताई जिन ली सुसु की सोल को ढूंढता हुआ बहुत सारी जगहों पर जाता है तो उसे ली सुसु की सोल कहीं नहीं मिलती। फिर 500 सालों बाद वह उस सेक्ट में जाता है जहां पर ली सुसु रीबॉर्न हुई। वह वहां जाकर उनका डिसिप्लिन ही बन जाता है और सब कुछ सीखता है कि वह ली सुसु को शायद जहां पर मिल सके। जब इस बात का पता डेविल गॉड के लोगों को चलता है कि तंताई
तंताई जिन भी इसी सेक्ट में आ गया है तो वह वहां पर हमला कर देते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान वह ली सुसु को देख लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ली सुसु को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और वह डेविल फीटस है, तो उस सेक्ट के लोग उसे वहां से निकाल देते हैं और डेविल गॉड के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपना गॉड मान लेते हैं। लेकिन वह डेविल गॉड बनना नहीं चाहता। तो क्या वह डेविल गॉड बनने से बच पाएगा या बन जाएगा, और क्या वह ली सुसु से दोबारा मिल पाएगा और वह दोनों साथ रह पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस ड्रामा को जरूर देखना। यह ड्रामा वर्थ इट है और डिफरेंट टाइम पीरियड को दिखाता है। और अब हम बात करते हैं मिंगे की, जो कि एंशिएंट गॉड है और वो गॉड्स की मदद करता है कि किसी तरह से वो इनके साथ मिलकर डेविल गॉड को खत्म कर सके, ताकि वो भी अपनी खुद के सेक्ट को बचा सके। लेकिन जब वो डेविल गॉड से लड़ता है तो उसकी बॉडी डेविल गॉड का सामना नहीं कर पाती, जिसके कारण वो एक ड्रैगन में बदल जाता है और अर्थ के नीचे चला जाता है। मिंगे की शादी ली सुसु के एक डिफरेंट सोल से होती है, जो बिल्कुल ली सुसु जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन मिंगे की पहली वाइफ उसे पसंद नहीं करती होती। वो चाहती है कि किसी भी तरह से वो उसके सेक्ट से चली जाए। पहले तो मिंगे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन जब वो उसकी मदद करती है, क्योंकि वो भी एक योद्धा होती है, तो धीरे धीरे मिंगे का नजरिया उसके लिए बदल जाता है। अब हम बात करते हैं फॉक्स फेरी की, जो पहले एक आम इंसान होती है। वो सेना के जनरल को पसंद करती होती है, लेकिन वो बहुत गरीब होती है। सेना का जनरल भी उसे पसंद करता था। जब वो लड़ाई में गया तो उसने एक लेटर भेजा अपने दोस्त के पास कि वो उसे दे आए। उसमें लिखा था कि जब वो लड़ाई से वापस आएगा तो वो उससे शादी करेगा। लेकिन वो लेटर उसके पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एक और लड़की वो लेटर ले लेती है, जो कि उस जनरल को पसंद करती थी। बहुत समय के बाद फॉक्स फेरी को पता चलता है कि वो जनरल नहीं रहा, तो वो भी मर जाती है और फॉक्स फेरी बन जाती है, जो कि तंताई जिन की मदद करती है उसके भाई के खिलाफ जंग जीतने में। और वहीं उसे जेशु का भाई मिलता है, जिसे वो पसंद करने लग जाती है। लेकिन लड़ाई में दोनों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो लोग डेविल गॉड के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। पर्सनली मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से टाइम और फेट को बदलने के लिए ली सुसु ने कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह तंताई जिन को डेविल गॉड बनने से रोक नहीं सकी। लेकिन किस तरह से डेविल गॉड पूरी तरह उस पर काबू नहीं पा सका। और अब हम बात करते हैं इनकी स्टाइलिंग की। ली सुसु की स्टाइलिंग और मेक ओवर बहुत अच्छा था। हर स्टाइल खुद में ही यूनिक था, चाहे वह किसी भी कैरेक्टर में थी। एक स्टाइल दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। हर एक में यूनिकनेस थी और डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग हर एक चीज का खास ध्यान रखा गया और उसे ओरिजिनल लुक भी दिया गया। तंताई जिन, डेविल गॉड और मिंगे, ये तीनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनमें स्टाइलिंग से लेकर मेक ओवर टोटली डिफरेंट था, जिसका मेन कैरेक्टर ने पूरा ध्यान रखा और उसने इन सभी को पूरा जस्टिस दिया। और ऐसा लग रहा था कि ये सब रियल में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी एक डिफरेंट ओरिजिनल लाइफ है।